अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, उन्होंने कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया है, जिसमें उस जलसे में जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा जो है वो वहाँ की और सियासी जमातें सिंध की जो हैं उन्होंने भी शमूलियत अख्तियार की। और सफदर अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने बड़ी जो है वो शोला बयानी की और बड़ी ज़ोर शोर से तकरीर की। फिर अयाज प्लेजू साहब भी उसमें शामिल थे। तो अब जो है मौलाना फजलुर रहमान ने अब खुलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक जो है वो चलाने का फ़ैसला कर लिया है। बाज़ लोग ये समझ रहे थे कि जब मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में तकरीर की और उससे पहले उन्होंने इलेक्शन के फौरी बाद जो है वो नदीम मलक को जो है वो इंटरव्यू दिया था, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई है। और उसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद की थी और पीपल्स पार्टी और नून लीग पर भी। तो उससे लोग बाज़ तजियाकार ये कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपने लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं कि मुझे भी कुछ दिया जाए। तो उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको जो है वो मखसूस सीटें जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हिस्से में आती थी वो पीटीआई को नहीं दी थी, तो वो दूसरी सियासी जमातों में बांट दी थी। तो जमीयत उलमा इस्लाम को भी खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक में कुछ नशिस्तें जो मखसूस और अकलीती मिली हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब जो वो हैं वो खामोशी से नहीं बैठे। इसका मतलब ये है कि वो जारहाना रवैया अख्तियार करना चाहते हैं। और आज के जलसे से ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो जो है वो अपना रेट बढ़ाने के लिए या कोई एक दो वजारत लेने के लिए नहीं, बल्कि बामकसद तहरीक चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो है उसकी अमलदारी हो, आइन और कानून के मुताबिक, और जमहूरियत जो है वो मजबूत हो। तो इसमें वहाँ की जो मकामी सियासी जमातें हैं, जीडीए वगैरह, उन्होंने भी शिरकत की है। तो एक बड़ा अच्छा जलसा करने में जमीयत उलमा इस्लाम कराची में कामयाब रही है। तो इससे हुकूमत वक्त पर दबाव बढ़ेगा। और अगर पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम जो हैं वो दोनों जमातें मिल जाती हैं, जिसके काफ़ी इम्कानात मौजूद हैं, और जमात इस्लामी जो है उसने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है चंद दिन का कि वो जो गंदम किसानों से नहीं खरीदी जा रही कि हुकूमत गंदम खरीदे, वरना वो किसानों के साथ एहतजाज में शरीक होगी। किसान तो बेचारा इस वक्त पिस के रह गया है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और उसकी गंदम कोई ख़रीदने वाला नहीं। गंदम जो है उसकी कटाई के बाद वो खुले आसमान तले पड़ी है। तो वो जो 3,900 रुपया हुकूमत ने सरकारी रेट मुकर्रर किया था, उस रेट के मुताबिक भी हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही, और 3,000 फी मन जो है वो किसान गंदम बेचने पर मजबूर है, क्योंकि उसने आड़ती के भी पैसे देने हैं और आगे फसल भी उसने लगानी है, तो वो बेचारा क्या करे। तो इसलिए जमात इस्लामी जो है वो किसानों के साथ खड़ी हो गई है। किसान जो है वो ऑलरेडी पहले ही सड़कों पर हैं। तो उन्होंने अब किसानों ने भी ये धमकी दी है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, यानी कि हमारी गंदम हुकूमत ने ना खरीदी, तो हम जो है वो रेल गाड़ियाँ जो है वो नहीं चलने देंगे और रेल गाड़ियों पर धरना दे देंगे। तो इससे हुकूमत जो है उसके लिए मसाइल आने वाले दिनों में बढ़ते नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। तो आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो खामोशी से बैठ कर ये सारा तमाशा देख रहे हैं, और नून लीग इस सारे मामले को हैंडल नहीं कर पा रही कि ये दानियाल अजीज़ साहब जो हैं उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि ये जो निगरान हुकूमत के दौर में गंदम खरीदी गई है, असल में ये निगरान हुकूमत के दौर में खरीदी गई थी, लेकिन इसकी इजाज़त पहले पीडीएम की हुकूमत के दौरान ही जो है वो दे दी गई थी, लेकिन गंदम आई निगरान हुकूमत के दौर में है। तो अब ये तो ज़ाहिर है कि कोई तहकीकात होगी इस बात पर, तो फिर ही ये बात वाज़ेह होगी। लेकिन फ़िल वक़्त जो है वो हुकूमत के लिए
इस वक्त परेशानी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया।